इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। मेरी जो वीडियोस चल रही है चैनल में वो स्टार्टिंग चैप्टर से चल रही है। रिवाइज चल रहा है आपका स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से लेकर अभी हम चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अब साथ साथ क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो साथ साथ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो आपको करना कुछ नहीं, बस आपको वीडियोस देखते जाना है कैसे कैसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। तो आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो टिग्नोमेट्री एक बेस्ट सब्जेक्ट है आपकी मैथ्स की बुक में। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली टिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहली चीज जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमें पता होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या चीज है? जो ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा हो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, 3 साइड हो गई। मैंने ट्रायंगल से ठीक है एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने टाइप्स बताई थी, लेकिन उसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता देती हूँ। ए बी सी 3 साइड्स है, ये 3 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, सबसे लॉन्ग सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है आपका बेस, जहां पर 90 डिग्री क्रिएट होता है, 90 डिग्री बनता है, वो साइड होती है बेस। और ये हो गई आपकी हाइट। अब जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जाए वहां पर बात आती है पाइथागोरस थ्योरम की। ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। ठीक है, तो इससे आ जाता है हमारे पास पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या है hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। ये चीज है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे थीटा। थीटा क्या चीज होती है? कहीं पर साइन ए लिखा रहेगा, इसका मतलब ए पे एंगल क्रिएट है। ठीक है, साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉसेक। कॉस और कॉसेक अलग अलग है, ये कॉस है ये कॉसेक है। कॉस मीन्स कोसाइन, कंप्लीट नेम है कोसाइन थीटा। कॉस शॉर्ट फॉर्म हो गई कोसाइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, टेन मीन्स टेंजेंट थीटा, टेन हम शॉर्ट फॉर्म होती है। कॉसेक फिफ्थ हो गया सेक थीटा, एंड लास्ट सिक्स हो गया कॉट थीटा। ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इन सब का आपस में भी कनेक्शन होता है। कैसे? इन सब का आपस में कनेक्शन होता है, एक ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, इससे आपके सारे इन सब के फॉर्मूले फाइंड होंगे। ट्रिक क्या है? आप इसको ऐसे आप ये पी बी एच जो मैंने लिखे हैं ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं।
पंडित बद्री प्रकाश हर बोले। ट्रिक है, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की ट्रिक होती है ना याद करने की उन्हें, ऐसे मैथ्स में कहीं कहीं ट्रिक होती है। ये आपके लिए इजी हो जाएगा इन सब के फॉर्मूले याद करने के लिए, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना। अब पहले हम रिलेशन बता देते हैं, फिर मैं आपको इस ट्रिक की हेल्प से इनके सबके फॉर्मूले बताऊंगी, वैल्यूज बताऊंगी इन सबके, ठीक है, इसके उसको, ठीक है। तो पहले मैं इन सबका रिलेशन बता देती हूँ। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, मीन्स उसका मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। सेम वैसी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड, इन दोनों का रिलेशन समझ में आ गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा। कॉसाइन मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का क्या रिलेशन है, cos theta is equal to 1/sec theta. सेम वही sec theta is equal to 1/cos theta, ठीक है। लास्ट थर्ड आता है आपका tan theta. tan theta is equal to 1/cot theta, ठीक है। सेम वही cot theta is equal to 1/tan theta. ये इनका है रिलेशन आपस में इन सब का, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो ट्रिक याद है ना, पंडित बद्री प्रकाश सर बोले, जो ये ट्रिक बना रखी है कैसे अप्लाई करनी है। पहले आ जाओ साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है जो ये पहला वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका साइन पहला, ये हो गया कॉस दूसरा, ये हो गया टेन, ठीक है। मीन साइन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सेकंड है cos थीटा, cos थीटा का क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड लास्ट थर्ड है, सॉरी लास्ट नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब समझ में आया आपको, ठीक है। फिर आता है हमारा cosec। अब cosec थीटा और sin थीटा का रिलेशन है, साइन थीटा का रिवर्स है cosec थीटा, 1/, में है ना, इसका मतलब cosec थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा cosec थीटा। देन फिफ्थ आता है हमारा sec थीटा। sec थीटा cos थीटा का भी रिलेशन है, तो cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा का रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ गया आपको। एक फॉर्मूला बताना भूल गई, फॉर्मूला सॉरी एक रिलेशन बताना भूल गई, ये तो बता दी, क्या कंफ्यूज में है। इन सबका रिलेशन समझ में आ गया। अब tan थीटा का रिलेशन होता है साइन और cos के साथ। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो जब tan थीटा बन गया है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या था, इसका अपोजिट आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये है इन सबके आपस में रिलेशन, और ये आ गए इन सबके राइट एंगल ट्रायंगल के जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसके बेस पे ये है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म। इन्हीं के बेस में आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आती है ट्रिग्नोमेट्री की, वही आप सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया आपको, ये था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या था
एंगल क्रिएट होता है 90 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो गया, ये हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारी। उसके बाद आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोसाइन, टेन, कॉसेक, सेक। आपस में इन सब का रिलेशन है। साइन थीटा है 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, सब वही सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और टेन थीटा और कॉट थीटा का आपस में भी रिलेशन है। ठीक है, फिर इस ट्रिक से जो ये पी बी बी एच एच पी जो लिखा था, यहाँ से हमने ये फॉर्मूले किए। इतना समझ में आ गया आपको इंट्रो? नेक्स्ट, ये था आपकी, अभी आपको बेस था कि जो सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में है, उनका आपस में रिलेशन क्या क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के